हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियास किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी पनीर कटलेट। इसे बनाना बहुत ही आसान है और झटपट से बन के रेडी हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टेस्टी कटलेट की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए ले लेंगे एक पैन और उसमें डाल देंगे पानी। पानी यहाँ पे 300 ml है और कप से देखेंगे तो 1.25 कप है। इसे हम बॉईल होने देंगे। पानी हमारा बॉईल होने लगा है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज का प्याज, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और इसे 1 मिनट के लिए पानी में कुक होने देंगे। हमारे प्याज को पकते हुए 1 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप सूजी। सूजी डालते ही इसे मिक्स करते जाएंगे जिससे हमारे सूजी में लम्स ना बने। तो इसी तरह से मिक्स करते हुए सारी सूजी को हम ऐड कर देंगे। और आप देख सकते हैं सूजी डालते ही हमारा पानी एकदम एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसे हमें डो की फॉर्म में आने तक इसे कुक कर लेना है। तो यहाँ पे फ्लेम हमने मीडियम ही रखी है, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे पका लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा डो एकदम जल्दी बन गया है। तो इसे बनने में हमें 2 मिनट ही लगते हैं। बस हमें इसी कंसिस्टेंसी का चाहिए। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख लेंगे। तब तक हम आगे की प्रोसेस करते हैं। अब हम ले लेंगे एक बाउल और उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मैदा, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसकी स्लरी रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है हमारी स्लरी में लम्स नहीं रहने चाहिए। तो हम चम्मच की हेल्प से सारे लम्स को दूर कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी कुछ इस तरीके की स्लरी बन के रेडी हुई है। तो हमें इसी तरीके की चाहिए। आप देखेंगे तो चम्मच को ये इजीली कोट कर रही है। तो बस हमारी स्लरी रेडी है। अब हम इसे साइड पे रख लेंगे। अब हम ले लेंगे एक बड़ा बोल और उसमें ग्रेट करेंगे पनीर। तो पनीर हमारे यहाँ पे 200 ग्राम है। तो हम पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे और मैंने छोटा वाला ग्रेटर यूज किया है यहाँ पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो अब हम लेंगे आधा गाजर। इसे मैंने पील करके वॉश कर लिया है। अब इसे भी ग्रेट कर लेंगे। कप से देखेंगे तो ये आधा कप के करीब होगा। फ्रेंड्स, हमने गाजर को भी अच्छे से ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो कोई और वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा छोटी चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। साथ ही में ऐड करेंगे 2 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। आप चाहे तो यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और 1/4 TSP इसमें डाल देंगे चाट मसाला पाउडर। साथ ही में डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जीरा और इसमें ऐड कर देंगे स्वादानुसार नमक। 2 बड़े चम्मच के करीब धनिया के पत्ते ऐड कर देंगे। साथ ही में ऐड करेंगे जो हमने सूजी का मिक्सचर बना के रखा था। इसे हम बाउल में ऐड कर देंगे और सारी चीजों को अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे और इसका एक डो प्रिपेयर कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसका डो भी रेडी कर लिया है। सूजी की वजह से इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है। तो अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। अब हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेंगे और मिश्रण में से एक छोटी मीडियम साइज की बॉल ले लेंगे और कुछ इस तरीके से राउंड कटलेट का टिक्की का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हमने एक कटलेट को रेडी कर लिया है। इसी तरह से बाकी की सारी कटलेट को भी रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सारी कटलेट को बना के रेडी कर लिया है और 200 ग्राम पनीर और आधे कप सूजी से हमारी 17 कटलेट बन के रेडी हुई है। तो अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। अब हम ले लेंगे हमारी एक कटलेट, इसे अच्छे से स्लरी में कोट कर लेंगे। कटलेट हमारी स्लरी में कोट हो गई है। अब हम हमारी कटलेट को वर्मीसिली से कोट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने वर्मीसिली को बारीक तोड़ लिया है। आप चाहे तो इसे ब्रेड क्रम्ब में भी कोट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक हमारी कटलेट को अच्छे से कोट कर लिया है। इसी तरह से बाकी को भी कोट कर लेंगे। हमने सारी कटलेट को वर्मीसिली से कोट कर लिया है। तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसे एयर फ्राई भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कटलेट को फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम हीट पे गर्म होने के लिए रख दिया है और हमारा ऑयल यहाँ पे गर्म हो गया है। तो अब हम इसे चेक कर लेंगे। तो थोड़े से वर्मीसिली के टुकड़े डाल के देखेंगे। आप देख सकते हैं इन्हें डालने पे ये तुरंत ऊपर आ रहे हैं। तो हमारा तेल परफेक्टली यहाँ पे गर्म है कटलेट को फ्राई करने के लिए। तो अब एक एक करके हम सारी कटलेट को ऐड कर देंगे।
यहाँ पे हमने ऑयल में कटलेट को ऐड कर दिया है। इसे 1 से 2 मिनट हम ऐसे ही छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने के लिए, बाद में इसे फ्लिप करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी कटलेट को फ्राई होते हुए करीब 2 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इन्हें फ्लिप कर लेंगे और इन्हें गोल्डन और क्रिस्पी होने तक हम मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी कटलेट दोनों साइड से एकदम क्रिस्पी और गोल्डन हो गई है। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तरह से बाकी की कटलेट को भी हम फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी पनीर कटलेट रेडी है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।